हेलो गाइस, मैं हूँ सीए ओमकार शानबाग। और आज हम लोग समझेंगे कि सीए फाइनल के लिए रिवीजन कैसे करते हैं, स्पेशली जब हमारे सिर्फ लास्ट 60 डेज बचे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो हमें तीन चीज़ें पे ध्यान रखना है। द फर्स्ट चीज़, टाइम टेबल, या फिर कोई लोग उसको कहते हैं शेड्यूल। ओके, सेकेंड चीज़ हमें करनी है, हमें ऑप्ट करना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे। थर्ड चीज हमें जो करनी है वो हमें रूटीन फॉलो करना है। ओके, और ये रही हमें क्या करना है। पर सर हमें ये बताओ हमें कहाँ से पढ़ना है। ओके फाइन, तो हमें स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ना है, मैं आरटीपी या फिर एमटीपी से पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंटली हमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स यानी समरी नोट्स। ओके, तो दिस वोंट बी लाइक पूरे पूरे चैप्टर के नोट्स, बट एकदम समरी रहेगा। अभी स्टडी मटेरियल आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो, बिकॉज बहुत 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 जनों ने यहाँ पे क्लासेस लगाए होंगे, राइट। तो फिर वो लोग को ऐसा लगता होगा कि सर अभी क्लासेस तो लगाए तो स्टडी मटेरियल आप बता दो क्या है क्या नहीं। तो फाइन, ओके फाइन। तो हम लोग एफआर के लिए स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं। ऑडिट है, लॉ है। लॉ मोस्टली इतना अपडेटेड नहीं रहता, तो फिर आपके क्लासेस के नोट्स जो भी रहेंगे दैट वुड बी मच प्रेफरेबल। ओके, एसएफएम है, पर क्लासेस के जिसके भी नोट्स रहेंगे उसमें सम्स प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आई वुड से कि स्टिक टू द क्लासेस का नोट्स रादर देन द स्टडी मटेरियल इन इटसेल्फ। अभी कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के लिए ज़रूरत है स्टडी मटेरियल की, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके लिए तो मस्ट है। अभी हम लोग का डीटी आता है, तो डीटी में ऑफकोर्स सब लोग को लगता होगा क्लासेस के नोट्स में सारी चीज़ें कवर है, नहीं। स्टडी मटेरियल में थोड़े से सम्स एक्स्ट्रा है जो आपके आप गो थ्रू करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। और आईडीटी, इस टाइम इंस्टीट्यूट ने हमारा स्टडी मटेरियल आईडीटी का बहुत फैंटास्टिक बनाया है, सो प्लीज़ डू रिफर इट। और प्रैक्टिस मैनुअल, सब बोलोगे कि सर हम न्यू कोर्स वाले प्रैक्टिस मैनुअल कैसे करें, तो ओल्ड कोर्स वाले करो ना, किसी ने रोका है क्या? ऑनलाइन वेबसाइट पे तो बॉस के है, तो कर लो। तो प्रैक्टिस मैनुअल किस किस के लिए रेफर करें? तो सर ऑडिट, ऑडिट सही है, लॉ, लॉ भी सही है, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग भी सही है, और बाकी सब चीज़ों के लिए नहीं। ये तीन सब्जेक्ट्स मेन हैं जिनके लिए आप प्रैक्टिस मैनुअल रेफर कर सकते हो। आरटीपी एमटीपी अभी पिछले जितने भी अटेम्प्ट हो चुके हैं उन सब के लिए आप आरटीपी एमटीपी करो। नोट्स आई वुड सजेस्ट, अभी नोट्स जो आप समरी नोट्स बताते हो या फ्लो चार्ट बनाते हो या फिर एक सिर्फ डिटेल्ड लिस्ट बनाते हो, तो वो किसके लिए बनाओ? आप एफआर के लिए बनाओ, आप लॉ के लिए बनाओ, आप ऑडिट के लिए बनाओ, आप डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए बनाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए बनाओ। सो ऐसा है, अगर ऑडिट स्किप भी किया तो भी चल जाएगा, बट एफआर और डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए ज़रूरत से बना। ओके, आई शेयर कि मैंने कैसे बनाया था। आई शेयर डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए मैंने एक्चुअली, आप ये मेरे नोट्स देख सकते हो, ये मेरी डिडक्शन की शीट है, ये मैंने ऐसे बनाई थी, एक्सेल पे बनाई थी और बाद में उसका प्रिंट लिया था। या फिर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। मैं आपको कैपिटल गेन्स और पीजीपीपी भी दिखाता हूँ। दिस इज व्हाट इज जो हमारा टीडीएस सेक्शन है, तो दैट इज दैट। ओके, सो दिस इज हाउ आई मेड माई नोट। दिस इज पीजीपीपी। अभी थोड़ा शाबी दिखेगा आपको, बट दिस इज द फॉर्मेट जो आप नोट्स बना सकते हो, तो आप लास्ट के दिन पे आप रिवाइज करने में थोड़ी आसानियत हो जाती है। ओके, सो आई अभी आपको डीटी दिखाया, तो मैंने अभी आपको एफआर भी दिखा ही देता हूँ, why to delay in it. Okay, so these are like very simple notes, यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। अभी दिस इज लाइक अर्निंग्स पर शेयर, यहाँ पे है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, सो आप समझ सकते हो इसे। ओके, अभी देखो ये शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए मैंने पूरा डिटेल में बनाया है, या फिर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए पकड़ो इंडेक्स 103। सो यहाँ पे कैसे है कि अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी रहेंगे, उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लेकिन लास्ट दिन पे आपको जब ये सब रिवाइज करना होता है, इसी दीज आर एंट्रीज ओवर हियर दैट आई हैव रिटन, बराबर। अब मैं यहाँ पे भी स्टार मार्क करके कुछ तो लिखा है, दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल, नॉट ओनली फ्रॉम द थियोरेटिकल एस्पेक्ट। ओके, सो आई थिंक दैट प्रीटी मच एक्सप्लेन्स आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। अभी हम आगे जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के ऊपर, टाइम टेबल पे थोड़ी देर के बाद आते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अभी आपको ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑप्ट करनी है वो डिटेल्ड ऑप्ट करनी है। ओके, अभी डिटेल में क्या है कि एक जो सब्जेक्ट है ना, उसको वो लोग ने क्या किया, उसको 20%, 20%, 20%,
20% और 20% ऐसे पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो इधर क्या होता है कि हमारे 5 पेपर्स टोटल फॉर्मुलेट हो जाते हैं। ओके, सो दिस कम्स टू 5 पेपर्स। और वो लोग ने क्या किया, एक 100 मार्क्स का सॉरी 100% पोर्शन का एक पेपर रखा है। तो ये एक पेपर होता है, तो टोटल हमें 6 पेपर्स देने पड़ते हैं। ओके, तो दिस कम्स टू 6 पेपर्स। तो हमें एक सब्जेक्ट के लिए 6 पेपर देने हैं। ओके, सो इफ इट बॉइल्स डाउन कि हमें अगर बोथ ग्रुप्स के लिए डिसाइड करना है क्या करना है, तो बोथ ग्रुप्स के लिए हमें 6 पेपर्स इंटू जितने भी सब्जेक्ट है 8 बराबर, तो उनके लिए 48 डेज, लेकिन 48 पेपर्स देने हैं विद इन द 60 डेज। ओके, उसके लिए भी टाइम टेबल बताऊंगा, सो प्लीज वेट। अगर एक सिंगल ग्रुप है, ओके, अगर सिंगल ग्रुप फॉलो कर रहे हो तो आपके पास अगेन 6 पेपर्स है। ओके, पर सब्जेक्ट, पर कितने सब्जेक्ट है टोटल में, ओनली 4। ओके, सो 24 पेपर्स आपको देने हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मुलेशन। अभी यहाँ पे जो डिटेल के साथ है, तो हम लोग इसमें भी दो काइंड रहते हैं। ओके, एक शेड्यूल्ड रहता है और एक रहता है अनशेड्यूल्ड। ओके, अभी हम लोग अनशेड्यूल्ड को सिलेक्ट करेंगे, शेड्यूल नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज शेड्यूल अब हम बना रहे हैं। ओके, तो अभी लेट्स स्टार्ट विथ दिस द टाइम टेबल। ओके, अभी ध्यान रखना, टाइम टेबल में एक तो हमारी 3 चीजें रहेगी। ओके, टाइम टेबल में ये ब्रैकेट थोड़ा समझना ध्यान से। ये रहेगा हमारा हेडर, ये रहेगा फुटर, और ये रहेगा हमारा मेन कंटेंट। अभी जो हेडर है उसके लिए आप डेली हाफ एन आवर से 1 आवर तक आप डेडिकेट कर सकते हो। फुटर अगेन हाफ एन आवर से 1 आवर तक डेडिकेट कर सकते हो। अब जो मेन कंटेंट है उसके लिए आप 6 आवर्स टू 8 आवर्स, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। आप स्ट्रेच करना चाहो तो स्ट्रेच कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट 8 आवर्स के ऊपर मत जाओ, बिकॉज इसके बाद आपको एक पेपर देना है जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया है 20% पोर्शन के लिए। ओके, सो 6 आवर्स टू 8 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है। अभी इसमें भी आई वुड सजेस्ट कि आप ये जितना भी आप पढ़ाई करते हो, आप ये इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो। ओके, तो फर्स्ट अब 6 आवर्स के हिसाब से बताओ, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स। ओके, अगर आप 8 आवर्स कर रहे हो तो यहाँ पे 3 आवर्स 2 आवर्स और बाद में अगेन 3 आवर्स। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्मेट दैट यू शुड फॉलो। अभी जो मैं हेडर और फुटर बोल रहा हूँ, तो ये क्या है सर, मेन कंटेंट क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ओके, अभी हेडर में कैसा है कि हेडर और फुटर ऐसी चीजें हैं जो आप ऑन अ डेली बेसिस रिवाइज करोगे, बट दिस शुड नॉट अफेक्ट योर मेन कंटेंट। एग्जाम्पल मैं आपको नए पेज पे ही बता देता हूँ। ओके, सो लेट्स समझो हमारा मेन कंटेंट है। ओके, लेट्स गेट इनटू द मेन कंटेंट फर्स्ट। मेन कंटेंट समझ लिए तो फिर आगे का थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। अब जब जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, राइट, तो फर्स्ट चीज उनको फर्स्ट डे पे जो प्रिपरेशन करना है वो एफआर का करना है। सेकेंड डे पे प्रिपरेशन करना है एसएफएम, नहीं नहीं नहीं, नॉट एसएफएम, यू हैव टू डू ऑफ कॉस्टिंग। ओके, अब मैंने ऐसा क्यों बताया, बिकॉज सी दिस इज ग्रुप 1 का। ओके, बट वेरस दिस इज ग्रुप 2 का। ओके, नाउ जो थर्ड पेपर हम लोग करेंगे दैट विल बी एसएफएम, लेकिन आप वापस ग्रुप 1 पे आओगे, बाद में आप जब करोगे तो आप यू विल डू इलेक्टिव पेपर बराबर। अब इलेक्टिव पेपर इज अगेन ग्रुप 2। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आप जब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 करते रहोगे, तो इन द एंड जब लास्ट में आपका एक डायलेमा हो जाएगा कि शायद मेरा एक ग्रुप बेटर प्रिपेयर्ड है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो दैट विल नॉट हैपन। सो व्हाट यू विल डू कि यू विल गो ऑन कंटिन्यूइंग जैसे आप चल रहे हैं। सो यू विल नॉट, क्या बोलते हैं, ऐसा नेवर फील कि सर मैं एक ही ग्रुप देता हूँ, अभी लास्ट मोमेंट है, सेकेंड थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, तो वी हैव टू एक्चुअली लुक आउट फॉर दैट एज वेल। ओके, सो दिस इज हाउ इट फॉलोज। तो ये रहा हमारा बोथ ग्रुप्स के लिए। ओके, बट हाउ विल दिस फॉलो फॉर ग्रुप 1? ओके, तो ग्रुप 1 के लिए, और यहाँ पे हम लोग करेंगे ग्रुप 2 के लिए। ओके,
ग्रुप 1 के लिए वेरी प्रिटी स्ट्रेट सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ग्रुप 2 के लिए भी। सो जब आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो इट इज़ वे फार सिंपल। आप एफआर करोगे, उसके बाद आप एसएफएम करोगे, उसके बाद आप ऑडिट करोगे, और उसके बाद आप लॉ करोगे। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू ग्रुप 2, कॉस्टिंग, इलेक्टिव सब्जेक्ट, डीटी और आईडीटी। ओके, सो दिस इज द चेन फ्लो दैट यू विल फॉलो फॉर द मेन कंटेंट। ओके, अब ये मेन कंटेंट में आप क्या करोगे, जैसे आपका 20% पोर्शन होता है, तो वो 20% पोर्शन में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, उतनी चीज़ें आप वो दिन में करोगे। अब मेन कंटेंट का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट सिनेरियो क्या है, 1 सब्जेक्ट 1 डे। ओके, अभी ये जनरली लोग बोलते हैं कि एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए। सी दैट इज द केस व्हेन आप स्कूल में रहते हो या फिर कॉलेज में रहते हो, जहाँ पे पोर्शन बहुत कम रहता है। बट वेयर यू आर इन सीए फाइनल, द पोर्शन इज वेरी वास्ट, एंड इफ यू डिवाइड अ पर्टिकुलर डे इनटू मल्टीपल सब्जेक्ट्स, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न और रिवाइज। ओके, सो वी विल ट्राई टू व्हाट यू से कवर ओनली 1 सब्जेक्ट इन 1 सिंगल डे। ओके, अभी आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट। व्हाट इज हेडर सर, व्हाट इज फुटर सर। ओके, हेडर और फुटर समझते हैं। अभी यू विल बी डूइंग मेन कंटेंट लाइक यू डू नॉर्मल स्टडी। ओके, अभी हेडर एंड फुटर शुड नेवर अफेक्ट योर मेन कंटेंट। लेकिन क्या, अभी हेडर में आप क्या करोगे, आप इंडेक्स करोगे, बराबर, एफआर का इंडेक्स, बिकॉज एफआर ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बड़ा है हमारे सीए पैनल में। नो अदर सब्जेक्ट इज एज मच एज इक्विवेलेंट टू एफआर, द टाइम इट कंज्यूम्स, द एफर्ट इट कंज्यूम्स। ओके, सो हम लोग सुबह जब आधे 1 घंटे, लेकिन जब भी आप उठो, आप 6 बजे उठते हो, आप 5 बजे उठते हो, आप 10 बजे उठते हो, जब भी आप आधे से 1 घंटा आप इंडेक्स करोगे। ओके, आप इंडेक्स करने के बाद, अभी सी इंडेक्स कंप्लीट नहीं हुआ चलेगा। ओके, 1 घंटा हो गया खत्म, अभी अगले दिन मैं वो इंडेक्स कंटिन्यू करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज एक इंडेक्स खत्म करोगे। ओके, बट वो जब फुटर पे आते हो, तो फुटर पे आप कौन सा सब्जेक्ट्स ले सकते हो, आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ले सकते हो। लेकिन आप जो जनरली पढ़ने की इच्छा नहीं रखते, पर ये पढ़ने के बाद आपको नींद बहुत अच्छी आती है, बिकॉज ये आप रात को पढ़ने वाले हो, आज यू सी ये रात को पढ़ने वाले हो, बराबर, तो इसके बाद आपको सोना ही है। अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अभी फुटर में रात को पढ़ोगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ओके, दैट इज द सेकेंडरी पर्पज ऑफ कोर्स। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ सकते हो, या फिर प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ सकते हो, या फिर लॉ पढ़ सकते हो, या फिर कौन सा भी टैक्सेशन पढ़ सकते हो जो आपको ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट जाता हो। ओके, so this is what you will follow for both the groups का टाइम टेबल। बट फॉर अ सिंगल ग्रुप व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर ग्रुप 1, ओके, ऊपर तो आएगा इंडेक्स अनडाउटेडली, नीचे आपका ऑडिट और लॉ, जैसे आपको स्वैप करना है वैसे स्वैप करो। आपको जो डिफिकल्ट जाता है, आपको जो बोरिंग ज़्यादा लगता है, तो यू क्या बोलते हैं, ट्राई टू इंक्लूड दैट इन योर फुटर। व्हेन इट कम्स टू ग्रुप 2, ऊपर आपका क्या रहना चाहिए, लेकिन इन द हेडर इधर इट शुड बी अ डीटी और इट शुड बी कॉस्टिंग। ओके, और फुटर में क्या रहना चाहिए, सर बाकी का क्या बचा है वो डाल दो, बराबर। अभी यहाँ पे रहेगा इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर आईडीटी। ओके, सो दिस इज व्हाट इट फॉर्मुलेट्स। सर अब आप ब्रेकअप बताओ 60 डेज में हम लोग करें कैसे। ओके, तो अभी हम लोग बोथ द ग्रुप्स वाले के पास आते हैं। ओके, अभी बोथ ग्रुप्स को पेपर्स कितने देने हैं, हमें यहाँ पे देखें 48 पेपर्स देना है, राइट। सो 48 पेपर्स देना है, लेकिन अभी हम लोग जो बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं उनको डेली एक पेपर देना है विदाउट एनी ब्रेक। ये समझ लीजिए, से आपको लगेगा कि मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो रहा है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी 60 दिन हेक्टिक में निकालो चलेगा, पर अगले 6 महीने आप एकदम सुकून में निकालो, दैट इज मच 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 प्रेफरेबल। ओके, सो अभी हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक होगा, यू हैव टू मैनेज विद इट। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमें समझ रहा है कि 48 पेपर से, पर वो सर लास्ट पेपर जो है 100% का, उसके लिए आप एक ही दिन क्यों दे रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये एक दिन में कवर कर सकते हो, तो एग्जाम के वक्त जब आपको 1.5 डे छुट्टी मिलेगा, तो विल फील मच रिलैक्स कि अरे अभी तो मेरे पास पहले से ज़्यादा टाइम है, मैं और चीज़ें कवर कर सकता हूँ। सो दैट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेपर विल चेंज एंड इट विल ईज यू एवरीथिंग। ओके, सो हमें ये समझना है कि 48 डेज में पेपर लिखूंगा। ओके, चलो मैंने आपको 2 दिन बोनस भी दे दिया। ओके, सो हमारे यहाँ पे हो जाते हैं 50 डेज, तो बचे 10 दिन। तो बचे 10 दिन को कैसे हम लोग करेंगे, तो ये बात समझो कि हमेशा जब एग्जाम के हम लोग नजदीक आते हैं, तो हमारी रिवीजन पैटर्न जो है वो एग्जैक्टली उल्टी होनी चाहिए। ओके, अभी उल्टी लेकिन क्या, फर्स्ट हम लोग रिवाइज करेंगे आईडीटी, बाद में हम लोग रिवाइज करेंगे डीटी, फिर बाद में करेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट, फिर कॉस्ट, फिर आएगा हमारा लॉ, फिर आएगा ऑडिट, ऑडिट के बाद आएगा हाँ, ऑडिट के बाद आएगा एसएफएम, एसएफएम के बाद आएगा एफआर।
अभी ये सर कितना कितना दिन करना है, आप भी ये भी बता दो। ओके, तो हर पेपर एक ही दिन करना है हमें। ओके, एक्सेप्ट एफ आर। अभी एफ आर को जितना भी एक्स्ट्रा दिन बचा दैट विल बी डेडिकेटेड टू एफ आर। अगर 2 दिन बचा 2, 3 दिन बचा 3। ओके, सो 3 दिन हम लोग एफ आर को दे देते हैं। सो दैट इज हाउ वी विल सेट अ टाइम टेबल फॉर बोथ द ग्रुप्स। अभी ग्रुप 1 के लिए आते हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू। अभी सर पहले आपने बताया था यहाँ पे 24 पेपर्स है। ओके फाइन, हमारे पास 24 पेपर्स है, बट यहाँ पे जो एक ही सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके पास टाइम ज़्यादा है। परफेक्ट, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जो हमारे जो 100% पोर्शन के पेपर्स है, तो उनके लिए इंस्टेड ऑफ एक दिन में कवर करना, वो 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। सो आई विल से कि आपको मैं 4 डेज एक्स्ट्रा दे देता हूँ वो चीज़ के लिए, बराबर। तो हमारा हो जाता है 28 डेज। अभी हम लोग लास्ट का प्लानिंग करते हैं। लास्ट में कैसे करेंगे, सेम मेथड। ओके, यहाँ पे एफ आर आएगा, यहाँ पे एस एफ एम आएगा, यहाँ पे ऑडिट आएगा, यहाँ पे लॉ आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे हम लोग एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो वी विल गिव 2 डेज टू ईच ऑफ द पेपर। ओके, एक्सेप्ट एफ आर। एफ आर के हम लोग 3 से 4 डेज दे देंगे, बिकॉज एफ आर अगेन बहुत बड़ा है इसीलिए। ओके, अभी हम लोग वापस ऊपर जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे 28 डेज कवर हुए, और हमारे यहाँ पे कितने डेज कवर हुए, हमारे यहाँ पे 10 डेज कवर हुए, लेकिन टोटल में हम लोग 38 डेज कवर करते हैं आउट ऑफ द 60 डेज। बचे कितने हमारे पास, थोड़ा सर आप थोड़ा फास्ट जा रहे हो, थोड़ा आराम से। ओके, 22 डेज जा रहे हैं। ओके, अभी 22 डेज में हम लोग ने करना क्या है, 22 डेज में और एक हम लोग ने टेस्ट सीरीज लगानी है जो 100% पोर्शन की रहेगी। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, ये टेस्ट सीरीज में 200% पोर्शन के पेपर कवर होंगे। ओके, सो ये जो पेपर कवर होंगे ये वापस 4x2 कितना होता है हमारा, 8 डेज कवर कर लेंगे। पर यहाँ पे जब आओगे तो आप 4x1 दैट इज 4 डेज में पेपर कवर कर लोगे। अभी सर आप बोलोगे कि 22 दिन दिए थे आपने, इसमें तो सिर्फ 12 दिन किए, 10 दिन बचे आपके पास। ओके फाइन, तो जो 10 दिन बचे हैं हमारे, तो आप वो बीच बीच में ग्रेस ले सकते हो। स्पेशली आपको ग्रेस की कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत गिरेगी, ये इसके बीच में, ये टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट सीरीज के बीच में, ये और ये टेस्ट सीरीज के बीच में, और इसके बाद इसके बीच में। ओके, सो ये जो 3 है, तो आप 10 दिन आप इसमें बांट लो कि आपको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे मैनेज करना है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 20% पोर्शन कवर करने के लिए कभी कभी दिक्कत होती हो, जैसे एफ आर के वक्त इतना मेजर पोर्शन है कि हमारा एक दिन के अंदर हो नहीं पा रहा है सर, 6 घंटे 8 घंटे के अंदर हो नहीं पा रहा है, तो ओके फाइन, तभी थोड़ा एक्स्ट्रा आप ग्रेस डेज ले लो। अभी सेम हम लोग चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, देयर विल बी नो अदर एक्सक्यूज फॉर इट। सिर्फ जब हम लोग यहाँ पे एंड में रिवाइज करेंगे, तो एंड में हम लोग का बदलेगा कैसे, नीचे सबसे कॉस्ट आएगा, ऊपर आएगा हम लोग का इलेक्टिव सब्जेक्ट, उसके ऊपर आएगा डीटी, उसके ऊपर आएगा आईडीटी। अभी यहाँ पे जो कॉस्टिंग के लिए हम लोग जो डेज देंगे दैट विल बी अगेन 3 to 4 डेज। ओके, हियर इट विल बी 2 2 2। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड फॉर्मुलेट योर एंटायर टाइम टेबल शेड्यूल फॉर 60 डेज। ओके, यहाँ पे हमने वापस एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ। हमारे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए ऑप्ट करना है, एक डिटेल्ड टेस्ट सीरीज जो रहती है उसके लिए ऑप्ट करना है, जो बोथ दो ग्रुप्स कर रहे हैं। जो सिंगल ग्रुप कर रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा एक डिटेल टेस्ट सीरीज और एक फुल टेस्ट सीरीज जहाँ पे 100% पोर्शन के पेपर्स कवर होते हैं, उनको ऑप्ट करना है। इन शॉर्ट, जो फुल बोथ दो ग्रुप्स दे रहे हैं उनको हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 6 पेपर देने हैं, वेरस जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनको 8 पेपर देने हैं, 5 पेपर्स फॉर 20% पोर्शन एंड 3 पेपर्स फॉर 100% पोर्शन ईच। ओके, अभी हमारा टाइम टेबल में हम लोग करेंगे हेडर, मेन कंटेंट और फुटर। हेडर एंड फुटर विल बी इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेन कंटेंट। इसका वापस एक बार एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आज के दिन एफआर कर रहा हूँ मेन कंटेंट में और ऊपर मैंने इंडेक्स कौन सा तो किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेन कंटेंट में वो ओमिट करूंगा, मैं मेन कंटेंट में वापस इंक्लूड करूंगा, बिकॉज हेडर ये मेरी रोज की रिवीजन चल रही है। दिस इज नॉट अ थिंग कि जिसके वजह से मेरा मेन कंटेंट प्रॉब्लम में आ जाए। द सेम फुटर के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, सो माय डेली टाइम टेबल विल बी हेडर, मेन कंटेंट, फुटर। अभी जो हेडर है उसको आधे से 1 घंटा, फुटर है उसको अगेन आधे से 1 घंटा, जो मेन कंटेंट है उसको 6 घंटे से 8 घंटे, बिकॉज इसके बाद हमें पेपर देना है। अभी इसमें भी एट अ स्ट्रेच कभी मत बैठो, बिकॉज दैट विल डिक्रीज योर एंटायर प्रोडक्टिविटी, तो हमें इसको ब्रेक करना है। सो यू कैन फॉलो दिस 2 hours का व्हाट यू से टाइम टेबल अगेन। अभी मेन कंटेंट यहाँ पे एक विस्तार में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बोथ द ग्रुप्स या फिर सिंगल ग्रुप के लिए। हेडर्स के अलोकेशन किया है, फुटर का अलोकेशन किया है, और हमारा 60 डेज का टाइम टेबल मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया है, हम कैसे कर लेंगे। ओके, सो आई सजेस्ट कि ऑल द बेस्ट फॉर सी ए फाइनल।
टेक केयर, स्टे हेल्दी, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। और ये वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल कीजिए, सबके लिए बेनिफिट करेगा। सो कंजूसी मत करना, खुशियों को बांटते रहना। चलो बाय।